नमस्कार माझ्या मराठी मित्रांनो. क्लास 10th में तो 98% आ गया सर, लेकिन जैसे ही 11th स्टैंडर्ड में आए और उसके बाद अभी 12th स्टैंडर्ड में आए, सबसे ज्यादा टेंशन इसी चीज का है, क्या वही मार्क्स को हम रिकवर कर पाएंगे या नहीं. लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक ही साथ बोर्ड्स, एमएचसीईटी और जेईई मेंस का सिलेबस मैनेज करते करते दिमाग फटने का टाइम आ गया. तो सर इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या है इसका सॉल्यूशन. सितंबर मंथ खत्म होने वाला है, वी आर एंटरिंग इनटू द मंथ ऑफ अक्टूबर. सॉल्यूशन बताओ सर, सॉल्यूशन बताओ सर. ओवर थिंकिंग से दिमाग फटने वाला है. सर मैं 10 घंटा पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई किया ऐसा फील ही नहीं आ रहा है. सर बस 10 मिनट के लिए मोबाइल देखता हूं, लेकिन 10 मिनट का ये 1 घंटे में कब कन्वर्जन होता है पता ही नहीं चलता. ऐसा भी लगता है सर एग्जाम बहुत दूर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा, उस टाइम पे मेरा जो स्पीड है वो बहुत अच्छा होता है. अभी तो पढ़ाई नहीं हो रहा है सर, क्योंकि सारा टाइम सबमिशन में ही चला जा रहा है. सर मैं 9 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठता हूं, लेकिन मम्मी यहाँ पे 9:30 बजे खाना बनाती है, तो मुझे 9:30 बजे लेक्चर छोड़ के खाना खाने के लिए जाना पड़ता है. एंड सर इस पढ़ाई के चक्कर में ठीक से खाना भी नहीं हो रहा, एक्सरसाइज नहीं हो रहा, ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं हो रहा, लंच नहीं हो रहा, डिनर नहीं हो रहा. करे तो क्या करे. यस गाइज, इन्हीं 6 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं. गाइज तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चा क्लास 11th या 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम में है, उसके पीछे टेंशन तो बहुत है, लेकिन इन्हीं सारे टेंशन्स को मैनेज करने के लिए सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट रूल यह है कि हमें यहां पे ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना पड़ेगा. प्रॉब्लम यह हो रहा है कि हम ओवर थिंकिंग को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उसी ओवर थिंकिंग की वजह से हम एक्चुअल में यहां पे कोई कर्म ही नहीं कर रहे. गाइज मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं. जैसे आप सब लोगों को मालूम है, ॲट द एज ऑफ 16 छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्या मित्रांबरोबर एकत्र जमले आणि रायरेश्वरावरती वयाच्या 16व्या वर्षी त्यांनी स्वराज्याची शपथ घेतली. अगर उस टाइम पे वो ओवर थिंकिंग करते बैठते कि मैं कैसे करूंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, क्या मैं सच में कर पाऊंगा क्या नहीं, क्या सच में ये मुझसे होगा या नहीं, इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है, इतना बड़ा कंपटीशन है, मैं कैसे कर पाऊंगा. नहीं, उन्होंने उस टाइम पे एक ही चीज के ऊपर फोकस किया, 1 स्टेप एट अ टाइम, और उन्होंने अपने थॉट्स को यहां पे एक्शंस में कन्वर्ट करने का कोशिश किया. गाइस यहां इस चीज से हमें यही सीखना है कि हमें अपने पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज करके उसको एक्शंस में कन्वर्ट करना है. गाइस इसके लिए एक सिंपल रूल हमें ध्यान में रखना है, 1 स्टेप एट अ टाइम. जो यहां पे वेदांतु महाराष्ट्र चैनल के ऊपर लेक्चर चल रहे हैं, आप उस दिन उस लेक्चर को 100% जस्टिफाई करने का कोशिश करो. 100% उस लेक्चर में फोकस हो जाओ, अपने टीचर्स के ऊपर भरोसा रखो और बस यहां पे अच्छा सा कर्म करते जाओ. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 10 घंटा पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको यह बस बताना चाहता हूं कि कितना घंटे पढ़ाई किया है. इससे इंपॉर्टेंट यह है कि आपने एग्जैक्टली क्या पढ़ाई किया है. जब भी आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, तो बुक बंद करने के बाद अगर आप शांति से उस सारे चीजों का चिंतन करने लगोगे, और अगर आपने पढ़ा हुआ आपको याद आ रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ इफेक्टिव स्टडी. इसलिए मैं बोलता हूं, हार्ड वर्क करने से अच्छा स्मार्ट वर्क करो. जो भी यहां पे टीचर आपको सिखा रहा है, बस कंसंट्रेशन के साथ आप उसको ऑब्जर्व करो और वही चीजें आप डिटेल में पढ़ो. जरूरत बस इस चीज की है कि आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है. तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बच्चों को यहां पे हमेशा परेशान कर रहा था, वो था उनके लाइफ का सोशल मीडिया का यूज. गाइस 10 मिनट अगर आप यहां पे इंस्टाग्राम देखोगे, जैसे बच्चों ने बताया, ये 10 मिनट कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा वो पता नहीं चलता. उसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको यहां पे आपके इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा. आपको इस डिस्ट्रैक्शन को रिवॉर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आपको यहां पे एक रूल बनाना पड़ेगा कि 1.5 घंटा पढ़ने के बाद ही मैं यहां पे 15 मिनट इंस्टाग्राम को दूंगा, या फिर स्नैपचैट को, या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दूंगा. बस इसी रूल को आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तो एक दिन यहां पे आप अपने आप में ये बदलाव जरूर देखेंगे. उसके लिए कम से कम 1.5 घंटा जब तक पढ़ाई नहीं होता, तब तक हम कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं देखेंगे. हाँ, YouTube पे आके टीचर से जरूर पढ़ना है, ये मत भूलना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यहां पे है, वो है एक बच्चा किसी एक कॉन्सेप्ट को आज ये टीचर से पढ़ेगा, कल वो टीचर से पढ़ेगा, परसों वो टीचर से पढ़ेगा.
ट्यूशन टीचर से पढ़ेगा, कॉलेज टीचर से पढ़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहां पे आपके लाइफ में बस एक ही रिजल्ट निकल के आएगा। वो रिजल्ट एकदम सिंपल है, क्या रहेगा? कंफ्यूजन। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक डेडिकेटेड मेंटोर को ही फॉलो करना पड़ेगा, जिसके साथ आपको लगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। किसी एक को फॉलो करो, किसी एक के ऊपर ट्रस्ट रखो, क्योंकि वही आपको एक अच्छे राह पे लेके जाएगा और आपके ड्रीम्स अचीव करने में आपकी श्योर शॉट मदद करेगा। लेकिन चूज योर मेंटोर वेरी वाइजली। पांचवा इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहां पे बच्चों के लाइफ में है, जैसे फैमिली का और उनका टाइम यहां पे मैच नहीं हो पाता, इसलिए आपको आपके पेरेंट्स के साथ बैठना है। आपको आपके पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू प्लानिंग फॉर। कितने बजे आपका लेक्चर रहता है, कितने बजे आपको डिनर मिलना चाहिए, कितने बजे आपका कॉलेज होता है, कितने बजे आपको ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए। अगर ये चीजें आप डिटेल में उनके साथ बैठ के समझाओगे, अगर ये क्वेश्चन देख के आपके पेरेंट्स भी मोल्ड हो जाएंगे। मतलब जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे कोई टीवी ऊंची आवाज में नहीं देखेगा, जिस टाइम पे आपका पढ़ाई चल रहा है वहां पे कोई क्रिकेट मैच नहीं चलेगा, जिस टाइम पे आपका लेक्चर होने वाला है उसी टाइम से पहले आपको रात में डिनर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको आपका डेडिकेशन ही यहां पे आसान बना के देगा, क्योंकि आपका डेडिकेशन जैसे ही आपके पेरेंट्स देखेंगे वो भी अपने आप को उसी जोन में जरूर मोल्ड कर देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, सारी चीजें हमें यहां पे अचीव करनी है, लेकिन हमें अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा सारे बच्चों से यहां पे एडवाइस है कि आप टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करो। किसी भी मील को आप यहां पे स्किप मत करो। लेकिन मैं आपको यह भी एडवाइस देना चाहूंगा कि दिन में एटलीस्ट एक फ्रूट तो आप जरूर खाओ। और जैसे मैंने इससे पहले भी बोला था, मिनिमम 5 to 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन हमें हर रोज करना है, ताकि हमारा मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। ये 6 चीजें फॉलो करके देखना, एक दिन आप इन सारे चीजों को जब अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल जरूर फील करोगे। चलो गाइस, तो शुरुआत करते हैं अभी से ये सारी चीज इंप्लीमेंट करना। तो लास्ट जाते जाते मैं आपको बस इतना एडवाइस देना चाहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस from entire team of Vedantu Maharashtra MSc CET and Boards. This is your Govind sir, Tharapati of Mathematics signing off. See you there in the upcoming sessions.